हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। और दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के करीब 9:30। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे नए व्यूअर हैं जो डेली जुड़ते हैं मेरे चैनल पे, तो उनके लिए दो लाइन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं, अपने प्रोडक्ट बेचता हूं मैं अभी फ्लिपकार्ट पे, और जल्द ही अमेजोन पे शुरू करने वाला हूं। बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें मेरे लाइफ में जो भी होती हैं वो मैं दिखाता हूँ, और बिजनेस के अलावा भी कुछ कुछ मोमेंट्स अपने लाइफ के इस चैनल पर दिखाता हूँ दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक एक्सेल सीट है जिसपे मैं अपने बिजनेस की पूरी रिकॉर्ड बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए आज कितना ऑर्डर आया, कितना रिटर्न आया, तो उसमें से कस्टमर रिटर्न कितना आया, टूटा फूटा कितना, तो ये सारे ना मैं एक्सेल सीट में डालता हूँ। उसको डालने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, सिर्फ नंबर डालना होता है। जैसे मान लो आज 40 ऑर्डर आया तो 40 लिख दिए, रिटर्न 20 आया तो 20 लिख दिए, टूटा फूटा आया उसमें से 2 तो 2 लिख दिए, और सारा कैलकुलेशन होके उसका प्रॉफिट निकल जाता है। डेली मेरा डे वाइज निकल जाता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे कमेंट किया है कि वो वाली जो शीट है एक बार उसको भी दिखाइए, तो आज मैं वो शीट दिखाऊंगा दोस्तों। आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा कि किस तरीके से मेरा कैलकुलेशन उस पर चल रहा है। दिसंबर का मैं बनाने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, दिसंबर का अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो जो भी मेरे पीछे के रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें डालूंगा भी, तो आप लोग देख लेना। उसमें डाटा डाल के भी दिखाऊंगा कि वहां पे कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं वॉक करूंगा, इसके बाद मैं निकलूंगा घर दोस्तों। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, और रास्ते में आते वक्त देखो एक प्रिंट आउट लेके आया हूँ। ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। अभी बताता हूँ कि ये प्रिंट आउट क्या है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है दोस्तों। ये वो पेटी है जो माल हमारा जा रहा है महाराष्ट्र में, तो इसमें पूरी गाड़ियां हैं दोस्तों आप देख सकते हो इस पेटी के ऊपर मैंने चिपका दिया ये लेबल, जिसपे कि एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। और ये मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से पहुंच जाना चाहिए। इस पे मैंने रस्सी वगैरह से भी बांध दिया है अच्छे से। और यहाँ पे पीछे देख सकते हो आप, हमारे आज के ऑर्डर वगैरह भी निकलने शुरू हो गए। ये सारे नहीं है, अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:15 दोस्तों। करीब करीब 1 बजे तक हम सारा ऑर्डर रेडी कर देते हैं डेली। हाँ, ये बहुत बढ़िया किया आपने, आज रिटर्न कम दिखा रहे हो, वरना तो बोरी भर भर के ला रहे थे। 24 है ना ओनली, बहुत बढ़िया। अभी दिखाते हैं इसमें से कि कस्टमर रिटर्न कितना है। और ये पर्चे के बारे में तो बहुत बार बताया हूं, फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूं। इस पे हमारे रिटर्न की डिटेल रहती है कि कितना आज का रिटर्न आया हुआ है टोटल। तो उसके बाद इस पे हम स्टैंप लगाते हैं, ये प्रूफ रहता है कि इन्होंने हमारे रिटर्न जितने भी हैं वो दे दिए हैं। तो नए व्यूअर्स को भी जानना ये सब बहुत जरूरी है दोस्तों। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं बोर मत होइएगा, क्योंकि नए लोगों को भी सीखने का थोड़ा मौका दीजिए। अब आइए दोस्तों, जब तक ये ऑर्डर स्कैन हो रहा है हमारा, तब तक मैं आपको कस्टमर रिटर्न अलग करके इसमें से बता देता हूं। कस्टमर रिटर्न वगैरह के बारे में जानना हो तो ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग पे वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। टोटल कस्टमर रिटर्न है 3, ये 2, 5 और 1, 6 दोस्तों। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले ही जब मेरे ज्यादा रिटर्न आ रहे थे, तो उसी टाइम मैंने बोला था कि रिटर्न आगे चल के कम हो जाएंगे, कस्टमर रिटर्न भी कम हो जाएगा। और देखो वही हुआ। देखो बिजनेस करोगे ना तो आइडिया होता है। डेली जब मैं ये चीजें कर रहा हूं तो मेरे को पहले ही अंदाजा लग जाता है कि आगे चल के मेरे कितने रिटर्न आने वाले हैं, कम होंगे कि नहीं होंगे। ये चीज मैं पहले ही कैसे बता देता हूं? मैं क्या कोई भगवान हूं बताओ? मेरे को भविष्यवाणी करने की शक्तियां मिली हुई है क्या? नहीं, ये चीजें मैं कर रहा हूं ना, प्रैक्टिकल कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये चीजें होने वाली है आगे चल के। तो मैं इसीलिए पहले बताता हूं। जब आप ये चीजें देखेंगे तो देख के ही समझ आएगी आप लोगों को भी कि ऐसे ऐसे होता है। उनके साथ इस तरीके से ऑर्डर में हो रहा था, ऑर्डर ऐसे आ रहे थे, ऐसे रिटर्न आ रहे थे, तो इस टाइम पे कम होते हैं, इस टाइम पे ज्यादा होते हैं। तो जब आप इन सब चीजों की ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे ना, तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और कल जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं नया वाला, आज उसकी एक पहली लिस्टिंग हो जानी चाहिए। इधर बैठा है बंदा, ओ लैपटॉप लेके सिर्फ बैठा रहेगा या होगा मतलब लिस्टिंग वगैरह जो प्रोडक्ट लाए उसकी? प्रोडक्ट लाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिस के लिए वो देख रहा हूं मैं। ये देखो, हम जो रूम लेने वाले हैं दोस्तों, ये देखिए, उसका ये चेयर ढूंढ रहा है कि वहां पे कौन से चेयर लगाने हैं, कौन किस तरह का टेबल वगैरह लगाना है, वो ये देख रहा है। अभी रूम का लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है दोस्तों, और बहुत जल्द आप लोगों को मिलने के लिए हम बुलाने वाले हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको दिक्कत हो रही है, वीडियोस देख के बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती हैं, तो वो बोल रहे हैं मिलने के लिए। तो चलो आप मिलके ही सीख लेना दोस्तों। हमें तो और खुशी होगी, आप लोग आओगे, मिलोगे, तो हम भी तो देखेंगे कि ये हमारे व्यूअर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमें भी तो अच्छा लगेगा दोस्तों। तो भैया ने आज के सारे ऑर्डर स्कैन कर लिए। हमारा आज का टोटल ऑर्डर है दोस्तों 56। ट्यूटोरियल चैनल पे जो अगला वीडियो आने वाला है दोस्तों, वो है लिस्टिंग के ऊपर ही, तो वो आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद छोटी छोटी चीजें जो भी रह रही है वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों इनको स्कैन करने देते हैं, और बाकी आज के ऑर्डर, रिटर्न और कस्टमर रिटर्न सब कुछ मैंने बता दिया है दोस्तों। आइए अब मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूं, जहां पे मैं अपना रिकॉर्ड रखता हूं कि आज कितना ऑर्डर गया, कितना रिटर्न आया, कितने फेक रिटर्न आए, कितने टूटे फूटे आए, कितने हमने क्लेम डाल दिए टूटे फूटे के, तो वो मिले कि नहीं मिले। क्लेम का दोस्तों इस तरीके से हम करते हैं कि जैसे मान लो कि आज हमारा रिटर्न आया, उसमें से 2 या 3 मेरे टूट गए प्रोडक्ट, तो उसका हमने क्लेम डाला, तो हम उसी दिन उसका अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि उसका फ्लिपकार्ट देगा कि नहीं देगा, देगा तो कितना देगा। तो जिस डेट में मान लो मैंने आज क्लेम डाला और जिस डेट में उसके पैसे मिलेंगे, मैं उसी डेट में उसका लिखता हूं।
तो पहले मैं पूरी शीट बना लूंगा दोस्तों, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक एक में कि क्या हो रहा है, कहां पे डाटा डालने पे क्या हो रहा है। मैं डाल के भी दिखाऊंगा कि कितना इजी है डालना। और अगर आप लोग भी उस तरीके से देख के, मतलब फॉर्मूला मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है, तो अगर आप भी उसको देख के अगर बना पाओ तो ठीक है, अगर नहीं बना पाओ तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे बोल देना, मिराज भाई को बोल दूंगा मैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके अभी चलता हूं आपको। दोस्तों आप लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हो मेरे, और यहाँ पे देखो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे पहले कॉलम डला हुआ है डेट। यहाँ किस डेट में कितने ऑर्डर जा रहे हैं आ रहे हैं, सबके डेट वाइज हम लिखते हैं, तो यहाँ पे है डेट। उसका अगला कॉलम देखिए, यहाँ पे लिखा है टोटल ऑर्डर शिप, मतलब किस दिन हमने कितने ऑर्डर भेजे, वो यहाँ पे डलता है। उसके बाद टोटल रिटर्न का है, तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं दिखाता रहता हूँ कि आज के हमारे इतने रिटर्न आए, तो ये वही वाले नंबर है दोस्तों, हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके आगे टोटल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब, जैसे मान लो आज हमारे 55 ऑर्डर आए और उस दिन हमारे कितने रिटर्न आए, 0 आए, तो हमारे कितने ऑर्डर गए, 55 गए। उसके अगले दिन ये देखो 2 दिसंबर को क्या हुआ था, 87 ऑर्डर आए थे, जिसमें से कि टोटल 57 रिटर्न आ गए थे। तो कितने ऑर्डर हमने भेजे, मान लो 30 ऑर्डर भेजे, क्योंकि ये तो हमारे पास वापस ही आ गया 57 ऑर्डर। तो हमने भेजे कितने, 87 में से 57 गए तो 30 बचे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं कि टोटल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब आज के हमारे कितने ऑर्डर गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, टोटल कस्टमर रिटर्न। अब कस्टमर रिटर्न कितने आए दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे ही टोटल रिटर्न हमारे पास आता है, रिटर्न की बोरी लेके आते हैं फ्लिपकार्ट के बॉय जो भी होते हैं, तो मैं उसमें से अलग करता हूं दोस्तों, जितने भी हमारे कस्टमर रिटर्न होते हैं कुरियर रिटर्न से अलग करता हूं मैं। और रिटर्न के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझा रखा है आप लोगों को, अगर किसी ने नहीं देखा वो ब्लॉग तो जाके पीछे के ब्लॉग्स देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टमर रिटर्न, क्योंकि इस पे आने जाने के चार्जेस लगते हैं, इसीलिए इसका हिसाब रखना जरूरी है। अब यहाँ पे उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कस्टमर रिटर्न लॉस, मतलब इस पे हमारा लॉस कितना हुआ वो है। अगर 19 है तो 160 रुपए दोस्तों मेरा लगता है आने जाने का एक प्रोडक्ट का नेशनल पे। मतलब लोकल और रीजनल से अगर कोई कैंसिल होके आता है तो कम लगता है, लेकिन अगर नेशनल से आता है 160 रुपए लगता है। वैसे तो मुझे इससे कम रखना चाहिए, देखो मैंने 160 रुपए रखा है, लेकिन मुझे इससे कम रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा ही रख दिया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे भी ऑर्डर कैंसिल होते होंगे जो मेरे लोकल से ही मुझे आ जाते होंगे, मेरे रीजनल से ही मुझे आ जाते होंगे। इसीलिए दोस्तों मेरा तो कम ही लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसको बढ़ा के ही लिखा है 160 रुपए। अब आइए दोस्तों आगे समझाता हूँ आपको, इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पहले ये कॉलम वाइज समझा देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, कैसे ये यहाँ पे इतना है, कैसे यहाँ पे इतना, सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आप सिर्फ नॉर्मल सी चीजें थोड़ी सी समझ लीजिए कि किसमें क्या चल रहा है। तो कस्टमर रिटर्न पे जितना लॉस हुआ है, इस पे जितना आने जाने का हम पैसा दे रहे हैं वो आ गया इसमें। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टोटल फेक एंड डैमेज रिटर्न। अब बहुत सारे रिटर्न हमारे पास ऐसे आते हैं कस्टमर वाले, जो कि या तो उसमें टूटे हुए होते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट होते ही नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे देखो 2 दिसंबर को एक हमारा आया हुआ था, जिसमें से कि या तो हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा या फेक होगा, जो भी होगा हम दोनों का एक ही पैसा काउंट होता है। आगे यहाँ पे है कि प्रोडक्ट पे कितने लॉस हुए, तो देखो मेरा फॉर्मूला लगा हुआ 160 रुपए। मेरे पास मतलब कम रेंज से लेके ज्यादा रेंज तक की है, 200 तक की, लेकिन जो एक एवरेज आता है ना कि कितने मेरे प्रोडक्ट के प्राइस एवरेज होना चाहिए, तो वो 160 रुपए एक प्रोडक्ट का मैं मान के चलता हूँ कि मेरा इतना प्रोडक्ट का लॉस हो गया, तो वो यहाँ पे 160 रुपए लिखा हुआ है दोस्तों। बाकी इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है क्लेम रिकवर्ड प्राइस, मतलब हम जो उसके, अब मान लो कि जो टूटा फूटा आया, ये मेरा टूटा आ गया, तो 160 रुपए तो मेरे गए, तो इसका हमने क्लेम डाला। अब क्लेम डाला तो इसके कितने पैसे मिले वो इधर आगे लिखेंगे दोस्तों, जब मिल जाएगा एक। अभी ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे पहले के मिले हुए हैं हमारे, जैसा कि मैंने ये सीट दिखाने से पहले आपको समझाया कि ये जो प्राइसेस होते हैं हम लिखते हैं, ये पीछे किसी डेट के डले होते हैं और जिस डेट में हमें मिलते हैं उसी का लिखते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा लॉस हो गया, तो इसका जिस डेट में हमें मिलेगा, हो सकता है इस दिन को मिल गया हो या फिर आगे मिले। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्लेम रिकवर्ड प्राइस क्या होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डाला है। और आगे अभी मैं और समझा दूंगा डिटेल में इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है अर्निंग ऑन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब जितना ये एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, मान लो 55 ऑर्डर हमने आज भेजे, तो इस पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे 55 ऑर्डर है तो 100 रुपए एक पे मेरा बचता है, तो देखो 5500 यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल अर्निंग का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे बाकी के पैसे सारे काट के पीट के जोड़ के सब कुछ यहाँ पे फाइनल एक प्राइस जो निकल के आता है वो रहता है मेरा टोटल अर्निंग में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 5500 ही मेरा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3000 प्रॉफिट हुआ है अर्निंग ऑन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो हमने अर्न कितना किया है, 3000, लेकिन इसके बावजूद भी टोटल अर्निंग में ये 200 रुपए माइनस हो गया है। तो ये क्यों हुआ है दोस्तों, अब इस सीट को हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। नीचे भी आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहता है। ये देखिए 273 ऑर्डर गए हैं इस वाले में यहाँ पे, फिर 128 टोटल रिटर्न आए हैं,
इस तरीके से ये सारा होता है। तो अब तक यहाँ पे जो 4 तारीख तक का प्रॉफिट है नीचे हमारे दिख रहा है कि 9,351 हमारा अब तक कमा चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए डे वाइज भी है। तो अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिखे और फिर आपको समझाता हूँ मैं। दोस्तों मैंने देखिए साइज इसकी बड़ी कर दी, अब आपको आराम से दिख रहा होगा अच्छे से। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं दोस्तों। डेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। टोटल ऑर्डर आज हमने भेजा उसका यहाँ पे रिकॉर्ड है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल हमारे रिटर्न कितने आए यहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इसका मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है कि क्या करना है, टोटल ऑर्डर हमारा कितना गया और टोटल रिटर्न कितना आया। तो यहाँ पे जो ये वाला चीज है ना, ये इन दोनों में से घटा के जो भी होगा वो बताएगा। अब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, ये जो मैंने बताया था 87 में से 57 गए तो 30 बचे, मतलब 87 में से 57 घट गया तो 30 बचा हुआ है यहाँ पे। इसके आगे हम दोस्तों ये टोटल कस्टमर रिटर्न कितना है ये भी सिंपल है, मतलब जो आया हमने यहाँ पे डाल दिया। अब कस्टमर रिटर्न पे लॉस कितना है ये कैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ जीरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पे लगा हुआ है कि 160 रुपए मेरा माइनस हो जाए, जो भी मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, जितना भी मेरा आज का टोटल कस्टमर रिटर्न आया वो मेरा यहाँ पे जैसे ही डालूंगा 160 से गुना हो जाएगा वो, और यहाँ पे उसका अमाउंट शो करने लगेगा। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये टोटल फेक रिटर्न और डैमेज जो भी इसमें टूटा हुआ है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, जितना टूटा हुआ होता है उतना हम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ आगे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जितना भी टूटा होगा वो 160 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो जीरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऊपर फॉर्मूला देखिए आप, ये जानते हैं आप ये ओके क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस सीट को लॉक कर दिया है पूरी तरीके से। जब तक इसमें हम पासवर्ड नहीं डालेंगे सीट अनलॉक नहीं होगी दोस्तों। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला से कोई छेड़छाड़ ना करे, ये सारे फॉर्मूला प्रोटेक्टेड है। अगर मान लो कि मैंने इसको लॉक नहीं किया तो कल को नंबर यहाँ डालने की बजाय कोई यहाँ डाल देगा तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं यहाँ कुछ नंबर डाल दूं तो नहीं डाल पाएगा। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये देखो ये आ गया। तो जैसे ही मैं कुछ नंबर दबा रहा हूँ कीबोर्ड से डालने के लिए, तो किसी भी सेल पे जितने रंगीन है वो नहीं होंगे, देखो यहाँ भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो आया था यहाँ पे जैसे ही मैं कर रहा था। तो आप फॉर्मूला देखो 160 रुपए यहाँ पे है फेक रिटर्न पे हमारा लॉस। क्लेम रिकवर्ड प्राइस यहाँ पे एक कॉलम है, तो इसको भी आप समझ लो कि जो हमारा क्लेम पैसा फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलता है वो डालते हैं, और ये हो जाता है प्लस यहाँ पे जाके टोटल अर्निंग में। तो इससे पहले टोटल अर्निंग से पहले ये अर्निंग ऑन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, तो इसका देख लो दोस्तों 100 रुपए मैंने लगा रखा है यहाँ पे। एक हमारा प्रोडक्ट कोई भी बिकता है तो उस पर हमें 100 रुपए की प्रॉफिट होती है, तो वो मैंने यहाँ पे 100 रुपए लगाया है। मैंने कई बार वीडियो में बताया दोस्तों 100 रुपए से हमें ऊपर ही बनता है, 130-35 का मेरा एवरेज रहता है। बावजूद इसके मैं सिर्फ 100 रुपए जोड़ता हूं दोस्तों, सीट में भी 100 रुपए लिखा हूं, लेकिन इससे ज्यादा ही हम कमाते हैं। इसके आगे देख लीजिए दोस्तों, ये फाइनल वाला शीट है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला लगा रखा है कि किसमें से कितना घटाना है कितना जोड़ना है, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे सीधा माइनस हो जाता है दोस्तों कि जो भी, अब जैसे मान लो अब आज का मैं एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। आज का तो आपको याद होगा मैंने बोला था 56 ऑर्डर है, तो ये मैंने 56 डाल दिया। 24 आज भी रिटर्न हमारा आया था तो ये मैंने 24 डाल दिया। तो देखो 32 हो गए हमारे टोटल ऑर्डर आज के गए हुए। तो जैसे ही देखो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, आप देखना। ये 24 चलो अभी हटाते हैं। अब देखो 56 ऑर्डर आज का डाला मैंने, तो यहाँ पे दिखा दिया टोटल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 56। यहाँ कस्टमर रिटर्न जीरो है क्योंकि डाला नहीं कुछ, टोटल फेक जीरो है, कुछ डाला नहीं मैंने। अर्निंग ऑन एग्जीक्यूटेड देखो 100 रुपए मैं कमा रहा हूं तो यहाँ पे 5600 रुपए हो गए ऑटोमेटिक। और टोटल अर्निंग भी यहाँ पे 5600 हो गया, क्योंकि कुछ भी घटा है नहीं, ना ही इसमें बढ़ा है, तो ऑटोमेटिक हो गया। दूसरी चीज आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये रेड कलर में हो जाता है, जैसे 200 वाला रेड कलर में है, ये प्लस में है तो ऑटोमेटिक ग्रीन हो रहा है। तो ये भी मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया दोस्तों, इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि किस तरीके से रेड हो जाए और ग्रीन हो जाए। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पे आज का हम डालते हैं कि कितना हमारा रिटर्न आया। तो 24 रिटर्न आया, देखो डालते ही घट जाएगा। जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे 32 हो गया, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट घट के हो गया 3200 रुपए। अब आगे आते हैं, इसमें से कस्टमर रिटर्न आज का था हमारा 6, तो 6 डालते ही देखना और प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे ही मैंने 6 डाला, ये देखो नेट प्रॉफिट में से घट गया। टोटल तो 3200 का हमने भेज दिया, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये 6 माइनस हो गया। 6 के जो 960 रुपए बने, यहाँ पे 960 रुपए आ गए कि भैया 6 आपके कस्टमर रिटर्न आए हैं, तो उसका चार्जेस आने जाने का लगा 960 रुपए। तो 3200 में से 960 घट गया और हो गया 2240 रुपए। अब देखो इन 6 में से एक मेरा डैमेज भी था प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे डालूंगा। एक डालते ही देखना और कम हो जाएगा। एक डाला मैंने, बाहर क्लिक किया, देखो एक का 160 रुपए यहाँ मेरा प्रोडक्ट का दिखा दिया, और यहाँ पे बन गया 2080 रुपए। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आता है। अब मान लो उदाहरण के तौर पे कि अगर मेरे को कोई यहाँ क्लेम मिला होता और मैं इसमें 100 रुपए जोड़ देता, जैसे 100 एग्जांपल के लिए टाइप करके दिखा रहा हूँ, बाकी मैं डिलीट कर दूंगा अभी क्योंकि मुझे मिला नहीं आज कुछ। तो यहाँ पे देखो 100 रुपए मैंने डाला, इंटर किया, देखो यहाँ पे 2080 था। यहाँ पे देखिए मैं कर्सर करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2080 था तो अब 2180 हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस से 2080 हो जाएगा, देखना
ये देखो डिलीट किया, 2080 हो गया। और नीचे भी बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ ताकि दिख जाए पूरा। तो यहाँ पे अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये देखिए अब नीचे भी यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे ही मैं अगर 100 रुपए डालूंगा तो देखना ये 11,431 है, तो 11,531 हो जाना चाहिए। होता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ डाला मैंने 100, ये किया, अब देखो हो गया ना 11,531। तो दोस्तों अगर किसी को भी समझने में कंफ्यूजन है और इस तरीके का सीट वो खुद से नहीं बना पा रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे जाइए, बात करिए, मेराज को मैंने बोल दिया है, वो इस पे आपको बता देगा कि कैसे क्या करना है दोस्तों। तो आज का देखिए प्रॉफिट भी मैंने डाल दिया इसमें। अब एक चीज आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा प्रॉफिट देखो आप, सिर्फ 5 तारीख तक, मतलब 1 दिसंबर से 5 दिसंबर का डाटा हमने डाला हुआ है, और इसी में देखो 11,431 रुपए हमने कमाए हुए हैं नेट। ये हमारी कमाई है। तो इतना तो एकदम इजीली काम करके कमा सकते हैं। बाकी हम तो देखो हम बिजी रहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर किसी को सिर्फ इतना ही काम करना है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना इतना ही काम करे, वो तो इजीली कर सकता है ना। हमने दो दो लेबर रखे हैं, हमें करना क्या होता है, ज्यादा हमें चीजें करनी नहीं होती। अब देखो 2 मिनट में मैंने ये डाल दिया था। अब मैं एक बार फिर से डाल के दिखाता हूँ। मान लो कि ये खाली है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, डाटा को इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखना कितना सेकंड लगेगा, बस ऐसे ही शीट खुली रहती है रोज। अब कुछ नहीं करना इसमें, वो तो मेरे को बताने में इतना टाइम लग गया। अब ये शीट खुली है, अब डाटा डालना है। चलो देखो कितना सेकंड लगता है, देखना आप। मेरा आज का ऑर्डर है 56, डाल दिया। आज का रिटर्न 24, डाल दिया। आज का कस्टमर रिटर्न मेरा है 6, डाल दिया। टोटल डैमेज 1, डाल दिया। बस हो गया। हो गया दोस्तों। देख लो मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा। तो इस सीट पे सिर्फ 30 सेकंड का काम है। ये सीट तो मैं बना के दे देता हूँ अपनी टीम को, नेहा को दे देता हूँ, अपनी वाइफ को, वही डालती है इसमें डाटा दोस्तों। तो मैं उनको दे देता हूँ, ये वाली शीट का काम ज्यादातर नेहा का ही है, तो सारी चीजें वही देखती है। अब कितना 30 सेकंड में ये अपडेट हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। पैकेजिंग के लिए लेबर लगी हुई है, सामान पैक करती हैं, सारा रिटर्न वही खोलती हैं। तो दोस्तों हम लोग बिजी रहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस सीट के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो एक बार आप वो भी शीट देख लीजिए जो बिग बिलियन डेज का मैं प्रॉफिट बताया हूँ, उसमें भी बड़ा डिटेल में बताया हूँ, इससे भी ज्यादा डिटेल में शायद उस दिन बताया हूँ। तो एक बार वो देख लेना मेरे चैनल पेज पे जाके, बिग बिलियन डेज का प्रॉफिट। तो वो वाला देख लेना, उसमें एक्सेल सीट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत रह गई होगी तो। बावजूद इसके दोनों वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप बोलिएगा, मैं फिर तीसरी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, इसी तरीके से सीट को मेंटेन किया जाता है। अगर आप भी चाहे अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहे तो इस तरीके से रख सकते हैं। और अगर आपको मर्जी हो कि अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदना हो और उसमें मैनेज करना हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड वगैरह रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको हर चीज की क्लियरिटी रहे। मैं तो रखता हूं ताकि मेरे को बहुत अभी आगे बहुत सारे बिजनेसेस फैलाने हैं, तो ये शुरू से ही अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो कुछ भी अता पता नहीं चलेगा हमें। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।